बोलेगा कुछ? आदाब बजा रहा हूँ। आदाब इसी तरह से बजाया जाता, सिर्फ हाथ जोड़ लेना। हाँ रामचरण जी। रमुआ की औरत का मुझे इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो जबर लेकर के आया नहीं अभी तक। अबे लेके ऊपर नहीं हम कुछ समय तक उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद हम खुद पता लगाएंगे कि तू है कहाँ। है कहाँ? ठीक है? हाँ हाँ। आप लोग इनको देख करके हंस रहे हैं। लड़की उठाने का अच्छा अंजाम पाए हैं, टूटा मात फूटा मात, मुख से खून आए हैं। अरे बहारो फूल बरसाओ, मरा कर खूब आए हैं। जिंदा जमीन में दफना दूंगा तुझे साले। जले पे नमक छिड़कने की कोशिश किया। हट जा यहाँ से साले, हट हट साले हट। अब मैं जमींदार साहब के सामने कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? ये तुम अपन मून किया है कि हम अपन दिखाई न पाओ। अब तू अपन कैसे मुँह लिख जाए? तू सोचा जुगाड़ बात हो रही बरी, एक साड़ी बा लई आई। क्या बात करता है बे? तू साड़ी पहन लिया। हम कहाँ कहीं हुआ मार खात की जाए एक नाई कहा कि सारे का होई का ना होई। अब पूछा था कौन मुँह लिख जाई, मार खात की तीहे मुँह ना रहन तो अब जाए में कहे शर्मा था। बाहर बनत रहा धुरंधर, तोहरे चक्कर में हम पे लाइए सरवा गजब लपेट के पेला हटे। अरे बाप रे बाप, पसूलिए हमारा। मैं तो मजबूर हो गया, मेरी रिवॉल्वर साला उस रमुआ ने छीन लिया बे। कर मनावा कि हमारे कहे से औजार तोहार मिल गवा, नहीं बिना औजारे हो गए थे तू। हाँ यह जान लिया के पहले जाए। तू जा के पहले जाए? तू जा। हाँ तू जा। हम जाओ तो हम फंसायु देवे इनका, तो हर जान बच जाई। हम जाते मेहरारू बन के, बाबू साहब तो चेहरा मुँह में लग गए आ गई बा। कुछ देर तो फंसाए राव। खुश रहो खुश रहो। कहो तुम अकेली आई हो? क्या? जबर कहाँ गया? जबर का क्या काम है यहाँ पर? यहाँ तुम आप और हम देखने में बहुत जच रही हो, अंदर से भी ऐसी हूँ जैसे आप। लेकिन तुम अपना घूंघट तो उठाओ पहले। घूंघट से क्या करोगे? नहीं मैं देखना चाहूंगा। ऐसे काम चला लो ना। अरे चुप करो, जमाने को चेहरा भी दिखाना होगा। मैं तो जानती हूँ कि आज मैं फंस गई हूँ। देखो दैया मैं फंस गई। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ। राजा रस लूट लिया। अरे सुनो तो, रसगुल्ला अरे सुनो खियाई यार, के। पहले अपना घूंघट उठाओ। ना 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 ना, जबरदस्ती तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा मैं। मरवा तू साले साड़ी पहन कर आए क्यों? अबे हुआ क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? साड़ी पहनने का मतलब क्या है? अबे ये करता है क्या है? अबे राम सरन ने पागल हो गया है। हुआ रे तो क्या हुआ? रमुआ किया। हाँ हाँ रमुआ का हम जबरदस्ती मार पीट के होकर मेरा लाद ली रे कांधे पे। तो क्या हुआ? लेकिन क्या बताई अरे गजब गजब कराई ना देत रहा था। लेकिन वो कहाँ है? जबर जबर कहा था हम कौन मुँह ले। जा बुलावा था जा। इस सिल्क देख करके हमारे घर मालिक मुनीम चौरसिया साहब 100 रुपये दे रहे हैं। कहा था हम भोला सिंघानिया हमसे मिल रहे हो। 100 रुपया पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जय हिंद। तेरी हालात को देखकर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, मेरी बात को सुनो। और ये हो क्या
जबर बहुत खुश होकर गया कि जा रहा हूं रमुआ की औरत को मैं उठा करके आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन ये तेरी हालात कैसी है बताता क्यों नहीं है? जमींदार और साहब सर को झुका करके रखा क्यों? मेरी बात सुनिए। बोलो। क्या बताऊं नहीं मुझे से जाता कहाँ, काम पूरा नहीं मुझसे हो ही सका, मार खाया हूँ मैं लौट कर घर आया, बात सारी हकीकत बयां में किया। क्या बताऊं जमींदार साहब, मैं और रहमान रमुआ के घर गए तो हुआ मैंने रमुआ को मारा भी, यहां तक कि उसकी बीवी को। मैं रमुआ उस रहमानवा ने अपने कंधे पर उठा लिया। फिर क्या हुआ? जाने लगे तो उसका एक हमदर्द मददगार वहां पर पहुंच आया। तो क्या हुआ? उसने हम लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा। मजबूर तो उस वक्त में हो गया जब उस हरामखोर रमुआ ने मेरी रिवाल्वर को छीन लिया, और उस हरामखोर मददगार का नाम है भोलू उर्फ भोला। वो हरामखोर उसका दोस्त है। मेरी रिवाल्वर छीनने के बाद रहमान को और मेरे को बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा। क्या नाम बताया तुमने? उसका नाम भोलू। वो साला वहां पर पहुंचा और तुम दोनों को बहुत मारा है। हाँ सर। बहुत अच्छा काम किया है आज साला। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपका कोई काम नहीं कर सका, खाली हाथ वापस आया। ये बतावा कि अब गांव वाले तो होकर डर रही है ना, उल्टा सीधा बात बतावा था। धमकी दी बा कि अब गांव में कौनो दुल्हन तोहरे कोठी पे आई ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भोलुआ कहे अगर अब क्यों जनी आ गया या उचार मार। अरे उसकी ये औकात नहीं है। रात दिन फरेब का मैं करता काम हो, इसीलिए थाने से लेकर क्षेत्र तक बदनाम हूं। कोई माई खराल पैदा नहीं है जो कि मुझ पर हाथ उठा सके। हम इसको इस दुनिया से मिटा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले को, इसलिए कि मुझसे दुश्मनी बोल ली है। जबर यहां तक कि जमींदार साहब उसने कहा है कि जाकर अपने जमींदार शमशेर सिंह से कह दो कि आइंदा अगर इस इलाके में तुम दोनों नजर आए तो यहीं पर जिंदा दफना दूंगा। हम देखेंगे, लेकिन आप चलिए। बिल्कुल चलूंगा, लेकिन ये भोलुआ घरे चल गया। बिल्कुल चलूंगा। अब पक्का आपो पे लावे। कोई तरकीब बताओ जिससे कि मैं अपना बदला चुका सकूं साले से। तरकीब एक है। कौन सी तरकीब है? आपको कुछ याद है? इनका कुछ याद नहीं रहा। बताओ तो मुझे। दिमाग का ऑपरेशन करवाएं 3-4 महीना। अबे चुप, बहुत ज्यादा बोलता साले। याद है वही भोलुआ है जिसका बाप आपके यहां से कर्ज लेकर गया था। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी मुझे याद आया, आपके यहाँ कर्ज लेकर आया उसका बाप। अभी तक वो कर्ज चुकता नहीं किया। यही एक मौका है। का चुकता होए ओकर बाप मरना ही गवा का। ओकर बाप अबे ए, मर गया ओकर बाप। अगर वो मर गया है साला तो हम उसके बेटे से वसूल करूंगा, जरूर वसूल करूंगा। क्या समझता है? हम तो ये कहा बाप का खाया हुआ कर्ज बेटा देने का हकदार होता है। हम ये कहा कि हुआ जी चला नक्षत्र नाय सही चलता है हमारा। अरे साले तेरा नहीं चल रहा है, मेरा तो चल रहा है। इनके साथ है गए महाराज। चलिए और उस साले से अपने एक अपमानों का बदला तो ठीक है, देर काहे बात किया? आओ मेरे साथ, चलो चलते।
हे भगवान, ये लड़का न जाने कहाँ चला जाता है। खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, ना इसे खाने की चिंता रहती है ना घर की चिंता रहती है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। आ जाए तो पूछो। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। कहाँ से आ रहे हो? माँ मैं तो गांव में गया था, लेकिन माँ आज मैं गांव में घूमने गया तो घूमते घूमते अपने दोस्त रामू के यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब रामू के यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ? तो बहुत बड़ा अत्याचार देखा आज मैं। मतलब? रामू की आज बारात लौट कर आई थी। हाँ। उसकी दुल्हन घर में थी। इतने में जमींदार शमशेर सिंह का वो चमचा जो जबर सिंह है, हाँ हाँ, वो वहां पे आया और रामू को बेरहमी से पीट रहा था। उसकी पत्नी को जमींदार की हवेली ले जा रहा था। हे भगवान। जब रामू ने जाने से इनकार किया तो रामू को मारा, लेकिन मां मौके पे मैं पहुंच गया, रामू को छुड़ाया और आज हमने जबर सिंह को बहुत मार दिया है। ये क्या करेगा? सच कह रहा हूं मां। आज हमने जमींदार के चमचा जबर सिंह के ऊपर हाथ उठा दिया और कह भी दिया है कि आज के बाद गांव की कोई औरत जमींदार की हवेली नहीं जाएगी। बेटा भोलू, माँ तुम ही बताओ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या उसे सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है? नहीं बेटा, देखिए हम सब गरीब हैं। तुम जमींदार से इस तरीके से पंगा लिए हो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। माँ मैं जानता हूं, लेकिन कोई मेरी आंखों के सामने गलत करे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। बेटा, हाँ अंजाम की चिंता हमें नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई गलत करेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, तुम पूरे गांव को ठेका ले रखे हो ना? माँ रामू, अरे क्या जरूरत थी तुमसे पंगा लेने की? हैं? जानते हो जमींदार है वो, नंगा लुच्चा आदमी है। माँ हमारी बात समझने की कोशिश करो। रामू हमारा दोस्त है और उसकी मदद कर दिया तो क्या हमने बुरा कर दिया? चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छी बात है माँ, बैठ जाओ। रहमान, ये वाली या यही है वो झोपड़ी। जाकर के मालूम करो कोई है या नहीं। हम अगली बार करें ये जोर चिल्लाई का। मैं उसको आवाज देता हूँ। ठीक है, बोलो। आवाज रमुआ, रमुआ बे, निकल। रिश्तेदार, अरे रमुआ, यहाँ भोलू, ए तोहरे सबक बोला साउंड है। उसके पास वो साला रमुआ भी होगा। बोलू, ए बोलू आ, ये देखा तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। रिश्तेदार आए हैं, चिन्हत तो हो गया ना? रिश्तेदार आए हैं? हाँ हाँ, मतलब नई नई रिश्ता करे आए हैं। अच्छा, बिया बाबा, हमार बिया अबे नाई बाबा भाई। बिया नहीं बाबा ना? नहीं। बाबू साहब आए हैं अपने बहनी की रिश्ता करे तोहरे साथे। देखा भाई यार, अब बिया है बड़े तैयार नाई है। अरे यार कैली भाई साहब एक उनके बहनी है केवल। देखा चाहे जी हो उनसे बताई दिया भाई 2-4 साल में बिया न कह पाऊ। हमारी स्थिति परिस्थिति खराब है, पहले कमाई कजाइदा घर दुआर बनवाई ली भाई, कुछ पैसा कौड़ी रख ली। ओ ठाकुर साहब, क्या बात है बाबू साहब? बात जानना चाहता है, क्या बात हुई? मैं तेरे पास किस लिए आया हूं तुझे मालूम नहीं होगा? ये बता तेरी माँ कहाँ है?
माँ तो है घर में है। बुझा उसे बुला, हम उसे कुछ बात करना चाहेंगे। माँ जमींदार साहब आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाबू साहब मेरी बात को सुन में कहना क्या चाहूंगा। पुष्पा सुनी मेरा जी हार, अरे पुष्पा सुनी मेरा जी हार, और अदा करे रुपया 20,000। मत करे तू मुझसे तकरार, मत करे तू मुझसे तकरार, और जा कर रुपया 20,000। रहे दे, बढ़ जाएगा सारा। बाबू साहब रहे दो जब मेरे बच्चे को मत मारिए। बोल, मेरा रुपया देती है नहीं देती है? बोल। मेरी बात सुनिए सरकार। कहना क्या है? मुझ पे खाओ सरकार, तरस मुझ पर खाओ सरकार, कहाँ से लाऊं 20,000? तेरा गला दबाकर यही जान से मार दूंगा। नहीं, तेरा साला पति जमींदार के हाथ से जब कर चलाया नहीं जबर तो नहीं। कौन करेगा? छोड़ दो इसे। अगर इस वक्त जान से मार देते हो तो खेल यहीं से खत्म हो जाएगा। मेरा वसूल मैं तड़फा कर मारता हूँ, और उसी तरह से मारूंगा जब तक मेरा रुपया नहीं देगी। बोलो कहने क्या है? यार मेरे घर मालिक साहब श्री मुनीम चौरसिया जी कहा था, अगर गरीबों को अत्याचार करबे ना, अगर कहो मूड खराब सर हो तो हर मोछा उपाड़ के मारब। किसने कहा है? घर मालिक वह हाथ उठावत हाँ। अरे जुनूने गर्द से माहौल का मुंह मोड़ देता हूँ। मैं वो जालिम हूँ कि दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। औकात नहीं है। के एक बात बता, तू मेरा रुपया देती है या नहीं देती है? महबूब साहब इस वक्त हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ दिन की मदद दीजिए, कुछ दिन में किसी न किसी तरीके आपका पाई चुका दोगे। नहीं फूफा नहीं,
मेरा वसूल खुद दूसरा है। जो मेरे हाथ से पैसा ले जाता है, कर्ज ले जाता है, नहीं देता है, एक बार जाता हूं वापस आ जाता हूं, दूसरी बार जाता हूं नहीं देता वापस आ जाता हूं, लेकिन तीसरी बार जब जाता हूं ना, या ते मौत के घाट से उतार देता हूं, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, मार नहीं सकता हूं। अगर रुपया देने के लिए नहीं है तो एक सलाह मैं तुझे उचित कहूंगा। ओ क्या? कहना ये चाहूंगा, अगर तेरे पास कोई सामान हो, जेवर हो, मेरे पास गिरवी रखे, जब मेरा पैसा तू दे देगी तब तेरा जेवर वापस कर दूंगा। जमींदार वैसा हाँ, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। अगर हमारे पास कोई सामान होता तो मैं उसे बेच के आपका कर्ज कब का चुका दी होती मालिक। मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ। अरे बाबू रहमान। ये सार हमार किडनी खराब करे से। तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन छूट गया, बे भूल गया। हाँ गोलियां ना लिया नहीं, ऐसा करो, इसे गोली नहीं मारो। हाथ बाटे करे खिया कौनो सामान ना आइबा। नहीं। हाँ मैं करे घरे में घुस के देखब का सामान कैसे नाही बा। ठीक है, ठीक है। इस सील को देख करके हम घरे में आदमी हमारे सम्मानित श्री अमरनाथ चौरसिया साहब, आदि हमारे सम्मानित श्री रमेश चौरसिया, श्री बिंदी चौरसिया साहब, अब महेंद्र चौरसिया, अब भोला सिंघानिया, कहा था चारों पांचों जन मिल के तो का इतना मार मारब घर में का देखबे बे? हैं? 101 रुपया पुरस्कार दे रहे, शुक्रिया। तो हम पहले मार दो जहाँ तुहार संदेश आवता सारे तुम जान पाऊबे। रहने दो, रहमान। ऐसा करो, ये कह रही है कि मेरे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है, क्या करेंगे घर में तलाशी लो, अगर है तो उसे उठा लाओ, बिल्कुल ले आओ। जमींदार साहब देखो, आप यहाँ रहिए, हम लोग अंदर जाते हैं। ध्यान रखिए साले। अबे तू जी आवा नहीं, बाबू साहब के किले पाइप लाट के मारी। कुछ नहीं होगा, तू यही रहा, यही रहा तू। जाओ, तुम जाओ रहमान। नहीं तू ही रहा, हम जाते घर में चेक करम। नहीं सर बाबू साहब ना बैठ। क्या है? बुद्धि बहुत तेज होती है बे। रहमान, बताओ साले ने ऐसा आइटम घर में रखा है, बोल रहा कुछ भी अबे रे मनवा, मैंने तो बुजुर्गों से सुना था कि बे कीचड़ में कमल खिलता है ना। बिल्कुल सही कहा। नहीं। बरे में खिली बागो बरे में। ए पुष्पा, पुष्पा, जी बाबू। अब हम तुमसे सारी दौलत वसूल कर लेंगे। देख, अगर तेरे पास कोई सामान नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो कुछ समय के लिए इसे मेरे पास गिरवी रख दे। हाँ। साहब ऐसा और जब तू मुझे मेरा पैसा देगी तो हम इसे छोड़ देंगे, तुम अपने घर वापस ले आओ। नहीं बाबू, ये बताओ ये तुम्हारी है कौन? ये हमारी बेटी है साहब। अरे वाह, बाबू साहब जब इसकी बेटी तो आपकी भी बेटी। हट जा साले। कुछ समय के लिए इसे अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे और हम गिरवी तौर पर रखेंगे। जब मेरा रुपया अदा कर देगी तब इसे मैं छोड़ दूंगा। नहीं बाबू, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। हमें मरने जीने की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी बहन के खिलाफ
अगर गलत नजर डाला तो साले काट के फेंक दूंगा। अबे तू काहे ये साला धमकी दे रहा है। रहमान बाबू ऐसा करो, इसका साले का हाथ और पैर बांध दो साले को। सुनो बाबू साहब, तू बतियान पे वैसे हम बतिया। मेरे बाप ने कर लिया है ना। सुन पहले, बाप की गलती साले तू ना भूख। अगर इतना बड़ा मर्द बना तो हम तो बाबू साहब को 20,000 रुपया दे जा, तोहरे दुआरे से चला जा। मैं दूंगा खर्चा। पैसा तो तुरंत लग जाए। एक को आज तक मैं जानता नहीं था। हाँ। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है। हाँ। तो हमें 8 दिन का टाइम दीजिए। ये सब ना होई। 20,000 रुपए देने के बाद ये सब ना होई। इसी वक्त चाहिए। पैसा कर। नहीं देता है, पैसे उठा करके ले जाऊंगा। साले को क्या है? सालों के क्या करोगे? बोल साले ते अपना बोल के चल साले। ए खुटकड़वा साले, आज भी हमारे सम्मानित वैसी अमरनाथ चौरसिया साहब, श्री रमेश चौरसिया, श्री बिंदे चौरसिया, महेंद्र चौरसिया और भोला सिंह धानिया साहब, ये हमारे नक्कारा वादक, हारमोनियम वादक और ढोलक वादक के लिए 101 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं। स्पेशल हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जय एलहान करीवन का स्वागत होत बा। इसकी औकात साले की देखो कि मुझ पर हाथ उठाया साला, और 2 कौड़ी के आदमी साले मुझ पर हाथ उठाया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, जान से मार दूंगा साले। माँ तुम चिंता ना करो, माँ तुम चिंता ना करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ माँ, आपसे वादा कर रहा हूँ माँ, आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि बहन को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। पैसे के एवज में इसने हमारी बहन को ले गया है ना, हम बहुत जल्दी पैसे की व्यवस्था करके अपनी बहन को छुड़ा कर घर लाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना माँ, हम पैसे की व्यवस्था करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आऊंगा माँ मैं। हमारे बच्चे को सही सलामत रखना परमात्मा। माँ, भैया गए हुए हैं, बहन को छुड़ा कर जरूर लाएंगे। रो नहीं माँ। कि मोर की समतिया मैं काउल क्या विधना, अरे कुछ ना समझ में आइल बाहो मोरा, रही रही के जिया घबे राइल बा।